जितने सरल है राम, उतने ही सरल शब्दों में, उतनी ही सरल भाषा में उन्होंने राम का चरित्र लोगों तक पहुंचाया। लेकिन कौन समझ सकता है? जो सरल है वही। सरल है राम, और बड़े सरल शब्दों में तुलसीदास जी ने समझाया, और वही समझ सकते हैं जो सरल है। जो खुद ही टेढ़े मेढ़े हो, खुद ही कपटी हो, खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो, उनकी समझ में नहीं आता रामायण। जो सरल है उनके लिए सरल राम का चरित्र समझना बहुत सरल है। एक तो भाषा बदल गई, दूसरा तुलसीदास जी ने हेतु बदल दिया। वाल्मीकि के रूप में जब रामायण की रचना करी तो हेतु था संसार को आदर्श जीवन क्या है ये सिखाना, ये बताने का। लेकिन तुलसीदास जी के द्वारा जब रामचरितमानस की रचना हुई तो हेतु दुनिया को उपदेश करना नहीं, हेतु है स्वांत सुख का, निचानंद का। इसलिए लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। तीन हेतु तुलसीदास जी ने स्पष्ट किए हैं रामायण के मानस की रचना के। पहला हेतु स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, निजानंद के लिए लिखता हूं। दूसरा हेतु दुनिया को उपदेश करना, ये मेरा हेतु नहीं है। दुनिया को सिखाना ये मेरा आशय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं मेरे मन को बोध मिले, मेरे मन को कुछ ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाए, इसलिए मैं इसकी रचना करता हूं। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। मेरे मन को प्रबोध हो जाए, मेरे मन को कुछ सिखावन मिले, इसलिए तुलसीदास जी ने संबोधन किया है। तो दुनिया को नहीं, अपने मन को। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। गनिका जामिल ब्याध गीध, गजादिथ हलतारे घना। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजि सुनु सठ मना। हे मेरे सठ मन, अपने मन को संबोधित किया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। छाड़ी कपट जंजाल छाड़ी। तुलसीदास सठते ही भजू, तुलसीदास सठते ही भजू। छाड़ी कपट जंजाल, छाड़ी कपट जंजाल छाड़ी। ऐ सठ तुलसीदास, अपने आप को सठ कह रहे हैं तुलसीदास जी, और खुद को समझा रहे हैं। अब जो खुद नहीं समझा वो दुनिया को समझाने भी क्या निकले, और जो खुद ही नहीं समझा वो दुनिया को समझाने की कोशिश भी करेगा तो क्या दुनिया समझेगी? भाषा बद्ध करब में सोई। ये दूसरा है तो मानस की रचना का। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मेरे मन को प्रबोध मिले, इसलिए मैं इसको भाषाबद्ध करता हूं। तो पहला हेतु स्वांत सुख, मन को सुख मिले। दूसरा हेतु बुद्धि को खुराक मिले, सच्ची समझ, प्रबोध, ज्ञान का प्रकाश उपलब्ध हो। तीसरा हेतु
तुलसीदास जी ने केवल लिखा नहीं, गाया भी है। और गाया क्यों? बालकांड के अंत में लिखा, निज गिरा पावनि करन कारण राम जस तुलसी कह्यो। निज गिरा पावनि करन कारण राम जस तुलसी कह्यो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कवि कोने लह्यो। उपबीत व्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहीं। निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कह्यो। गाया क्यों? अपनी गिरा को पवित्र करना। लिखा स्वांत सुख मिला, पढ़ा तो प्रबोध, और गाया तो गिरा पवित्र। रचना भी किया स्वांत सुख के लिए। और वाकई कवि जब बड़े, देखो कविता कोई टेक्निकल चीज नहीं है, वो भी कोई रोटी बनाने जैसी चीज नहीं है। उसके लिए बिल्कुल दिल चाहिए, और रोटी भी बिना दिल के जब बनाती है घरवाली तो उसमें भी कहां कोई टेस्ट होता है। रसोई भी वैसे तो कैसे बननी चाहिए उसका पूरा तरीका है उसका, लेकिन वो भी बिना दिल के बिना मन के जब बनाती है घरवाली तो उसमें भी कहां कोई टेस्ट आता है, मजा नहीं आता उसमें। तो कविता की तो बात ही क्या। तो कवि हो गए ने, હું લખતો નથી, મારાથી લખાઈ જાય છે। એક ભાઈ તારાથી લખાઈ જાય એમાં અમારો હું વાંક ભાઈ સાહેબ, તારી પાસે જ રાખ, मैं लिखता नहीं हूं बस। अब एनु हिंदी केम करूं? कोई लिखवाता है मुझसे। वाकई हमने कवियों को देखा है, जब वो मौज से कुछ लिखते हैं तो इतना मजा, उनको बड़ा स्वांत सुख मिलता है। और जब सुनाते हैं, हा सुन लगाई गई उसे वैसे, हाँ खुद भी उसका आनंद लेते हैं और फिर सुनाते हैं। मजदूरी करतो एम कविता संभळावे, कवि कवि नहीं, जैसे मजदूरी कर रहा हो उस तरह से काव्य पाठ। तो जिस ढंग से, जिस आनंद से, जिसने जितनी उत्साह के उत्कटता के साथ उसने लिखी है, उसी उत्साह के साथ वो गाए। हकीकत में तो बिना सुनाए फिर रह नहीं पाएगा। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तो उससे गिरा पवित्र होती। तो लिखा स्वांत सुख के लिए, पढ़ा तो बुद्धि में प्रबोध। अब घर पे बैठकर पढ़ो, रामायण के ऊपर जो भिन्न भिन्न महापुरुषों के विचार है उसकी पुस्तकें भी उपलब्ध है, पढ़ो। मानस पीयूष के कितने भाग मिलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ी सेवा की। भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार और सेठ जी के समय से चली आ रही परंपरा, आज भी बहुत अच्छी सेवा गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा हो रही है। मानस पीयूष के जो अलग अलग ग्रंथ हैं उसको आप पढ़िए। कितने सुंदर सुंदर भाव, कितने कितने संतों के उसमें देखने को मिलते हैं। हमारे बड़े ही आदरणीय पंडित जी श्री राम किंकर जी महाराज ने भी बहुत मंथन किया, तो उससे प्रबोध मिलता है। पढ़िएगा तो प्रबोध। लिखा तुलसीदास जी ने तो स्वांत सुख, पढ़ा तो प्रबोध, और गाया तो गिरा पवित्र। तो ये तीन बातें हैं। एक तो निजानंद के लिए, दूसरा हेतु मन को बोध मिले इसलिए, और तीसरा हेतु गान करने से गिरा पवित्र हो, वाणी पवित्र हो। ये तीन हेतु तुलसीदास जी ने स्पष्ट किए हैं। तो आज से 450 वर्ष उपरांत समय बीत गया। आज से पूर्व तुलसीदास जी को
और तुलसीदास जी के अपने बुढ़ापे में जब वे थे, अपनी परिपक्व अवस्था, ज्ञान वृद्ध भी थे, वय वृद्ध भी थे, पूरा अनुभव उस उम्र में तो होता है। तुलसीदास जी ने पिछली आयु में लिखा है रामचरितमानस। और भगवान शंकर जी की प्रेरणा से, बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। ग्राम्य गिराम आरंभ हुआ है अयोध्या में। कब? तुलसीदास जी ने वो तिथि जिस दिन आरंभ किया रामचरितमानस में लिखी, संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहां चलिया वही। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार संवत 1631 और स्थान अयोध्या। जब आप पूजा में बैठते हैं ना, तो हमारे ब्राह्मण आपके हाथ में जल देकर के संकल्प कराते हैं, और संकल्प में देश काल का संकीर्तन होता है। आज भी सुबह वहां अभिषेक का संकल्प दिया तो देश काल का संकीर्तन हुआ कि भाई आप किस स्थान में हैं और किस समय में ये कार्य करा रहे हैं। देश काल का संकीर्तन होता है उसमें। तो तुलसीदास जी भी रामचरितमानस के द्वारा भगवान श्री राम की वांग्मयी पूजा करने के लिए बैठे। तो संकल्प करना चाहिए ना पहले, और संकल्प से पहले देवताओं का नमस्कार, मंगलाचरण होता है पहले तो, भद्राष्टक, भद्र सूक्त पढ़ा जाता है, और फिर देवता नमस्कार। श्रीमन महागणाधिपते नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। नमस्कार होता। उसी तरह तुलसीदास जी ने आरंभ में मंगलाचरण करके फिर सब नमस्कार किया है, सबको नमस्कार किया, गुरु को, भूदेवों को, दुर्जनों को, सज्जनों को, राम जी को, सीता जी को, सब भाइयों को, अयोध्या को, सरजू जी को, जनक जी को, सबको, वाल्मीकि को, व्यास जी को, प्राचीन बड़े बड़े ऋषियों को, चारों वेदों को, सनत कुमार आदि को, सबको नमस्कार किया। सभी महाजनों, महापुरुषों को नमस्कार किया। फिर संकल्प। तो संकल्प में देश काल का संकीर्तन होता है, तो यहां देश काल का संकीर्तन किया कि कौन से देश में, कहां, किस स्थान में ये पूजा, वांग्मयी पूजा करने बैठा हूं और किस समय में। संबत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहां चलिया वही। अयोध्या में सरजू जी के तट पर। और संवत 1631 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार के दिन
तुलसीदास जी बैठ गए और आरंभ किया। तो देखो ये कर्मकांड का नियम है। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुम हार हसी, ये गीता में कहते हैं भगवान कि भाई शास्त्र के विधान को समझ करके, जान करके और तब योग्य ढंग से कर्म करना चाहिए। तुलसीदास जी तो शास्त्र के ज्ञाता हैं और शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए पहले मंगलाचरण, देवता नमस्कार, फिर संकल्प, और संकल्प के बाद फिर पूजा। और पूजा में भी सीधे ही इष्ट की पूजा नहीं होती, पहले गणपति आदि का स्मरण होता है, शंकर जी, देवी माँ, सबका स्मरण होता है। तो यहां पर भी पहले वांग्मयी पूजा हुई, तो पहले शिव चरित्र सुनाया, सती चरित्र सुनाया, गणपति का उल्लेख किया, षडानन, कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, उनकी कथा आई, उनके प्रागट्य की कथा आई। तो पहले अन्य अन्य देवताओं की पूजा की जाती है और फिर प्रधान देव की पूजा अंत में किया जाता है। उसी क्रम का निर्वाह तुलसीदास जी ने भी किया है। तो सीधे ही राम कथा सुनाना आरंभ नहीं किया, पहले सती चरित्र सुनाया, शिव चरित्र सुनाया, षडानन कार्तिकेय जी का चरित्र सुनाया, गजानन को प्रणाम किया, आदि आदि, और फिर प्रधान देवता की पूजा अंत में। तो फिर राम जी की वांग्मयी पूजा शुरू हुई। तो कर्मकांड के जो नियम हैं, शास्त्र का जो विधान है पूजा का, उसी का निर्वाह, उन नियमों का निर्वाह, उस मर्यादा का निर्वाह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। और अंत में कर्मार्पण क्या कराया जाता है। तो अर्पण किया तुलसीदास जी ने, किनको? तो मजा यह है, शंकर जी को समर्पित किया लिखने के बाद, क्योंकि शंकर जी की प्रेरणा से किया था। और शंकर जी को जो अति प्रिय है उस राम कथा की रचना किया है। और रचना के उपरांत उन्होंने यह ग्रंथ किसी बादशाह को, उस जमाने के किसी राजा को समर्पित नहीं किया, लेकिन बाबा विश्वनाथ को, काशी विश्वनाथ को समर्पित किया। यदि किसी राजा को समर्पित करते तो बहुत धन मिलता, लेकिन नहीं, ये तो विरक्त महापुरुष थे। शंकर जी की प्रेरणा से रचना किया था और इसलिए शंकर जी को समर्पित किया। और ये कथा है ऐसी कि उस समय के काशी के विद्वानों ने इस ग्रंथ को मान्यता देने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि ये ग्रंथ संस्कृत में नहीं था। तुलसीदास जी को किसी मान्यता की आवश्यकता भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से लिखा है और बाबा विश्वनाथ को समर्पित किया है। बाबा जाने, बाबा का काम जाने। मुझे तो जो स्वांत सुख लेना था मुझे मिल गया। मैं गाऊंगा, गिरा को पवित्र करूंगा, इसको बार बार पढ़ूंगा, मेरे मन को बोध मिलेगा। लेकिन ऐसा निश्चय किया गया कि भाई सभी ग्रंथ, यदि बाबा विश्वनाथ की प्रेरणा से आपने लिखा है तो सभी ग्रंथ रखे जाएं बाबा विश्वनाथ के मंदिर में। आपका रामचरितमानस सबसे नीचे रखा जाए, रात में मंदिर के पट बंद किए जाएंगे और सुबह जब खुलेंगे पट, बाबा विश्वनाथ ने यदि स्वीकार किया होगा आपके ग्रंथ का तो वो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा और तब हम स्वीकार करेंगे कि हां, बाबा ने, स्वयं काशी विश्वनाथ ने इसको मान्यता दे दी। ऐसा ही किया गया। मानस को सबसे नीचे रखा गया, सब ग्रंथ ऊपर रखे गए। रात में काशी विश्वनाथ मंदिर के पट बंद किए गए, पहरा लगाया गया और सुबह जब पट खुले, सबके आश्चर्य में आश्चर्य हुआ देखकर रामचरितमानस सबसे ऊपर था। और केवल ऊपर था यही बात नहीं, उसके ऊपर 3 शब्द अंकित हो गए थे, सत्यम शिवम सुंदरम। मानो स्वयं बाबा विश्वनाथ ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और स्वीकार कर लिया। और तब से लेकर रामचरितमानस की जो मान्यता है इतनी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन कि फिर तो भारतवर्ष की सीमाओं में ही ये मर्यादित नहीं रहा, विदेशों में भी पहुंचा। कई हमारे जो रामायण प्रेमी हैं वो प्रतिवर्ष रामायण का सम्मेलन करते हैं, वैश्विक सम्मेलन, और विश्व के भिन्न भिन्न देशों में वो सम्मेलन होता है। फिजी में हमारे भारतीय मूल के लोग रहते हैं बहुत। जब मैं पहली बार गया मैंने देखा, वहां जब कथा के लिए गया तो
कि रामायण की मंडलियां चलती है, लोग बड़े प्रेम से रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो विश्व के कोने कोने में पहुंचा है तुलसीदास जी का यह ग्रंथ। भगवान शंकर जी की प्रेरणा से लिखा गया वह ग्रंथ तुलसीदास जी ने 7 कांड में लिखा।